अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ जी, आज ये दूसरा दिन है। हम लोग आज नाश्ता नुश्ता करके तैयारी शड़ी होके हम लोग जा रहे हैं बाजी की तरफ। बाजी कौन है? ये जो जिनकी तरफ मैं आई हुई हूँ मेरी कज़न है, और जिनके घर हम जा रहे हैं वो भी मेरी कज़न है। तो इन्हीं की बड़ी बहन है, वो भी पास ही यहाँ रहती हैं। तो हम उनकी तरफ, आज हमारी दावत है तो हम सब वहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेके। जो भाई हैं वो तो काम पे चले गए हैं, लेकिन बच्चों की छुट्टियां हैं तो फिर हम दोनों माएँ और सारे बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि इन दोनों की, जो दोनों बड़ी बेटियां हैं, ये आपस में बहुत इनकी दोस्ती है। और जो दोनों छोटियां हैं ना, वो तो लगती जुड़वा हैं, वो लगता ही नहीं है कि एक मेरी एक उसकी है। और आहिल साहब का अहान के साथ अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन कभी कभार उनके साथ भी खेल लेता है। ये पार्सा मेरा दिखा रही थी सूट के, मामा दी मैं आपको थोड़ा सा ना रिकॉर्ड करूँ आपने क्या पहना है। तो मैंने पहना हुआ लॉन का सूट। मैं तो पिछले हाथ से लेके आई थी कि गर्मी होगी, लेकिन जब से मैं आई हूँ बारिश ही नहीं रुक रही। और इजना मैडम भी अपना दिखा रही, मामा मैंने ये फ्रॉक पहनी, मेरा भी दिखाएं मैंने क्या पहना है। जाने को तो हम गाड़ी पे भी जा सकते थे, लेकिन लोग ज़्यादा थे तो फिर, और वो इतनी दूर भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पहले हमें बस लेनी है नीचे से, फिर हमने लेनी है एस बान नॉर्मल ट्रेन, और फिर बाद हमने लेनी है स्ट्रासे बान ऊ बान। तो हम तकरीबन आधे पौने घंटे में पहुंच गए थे। लेकिन बच्चों के साथ हमने कहा चलो सारे बच्चे इकट्ठे हैं, साथ मौसम भी अच्छा है तो एंजॉय करते हुए जाते हैं। मौसम सारा बारिश वाला था, बच्चों को कहा दूसरे कपड़े पहन ले, लेकिन कहते नहीं हम तो किसी के घर जा रहे हैं ना, तो हमने तो ये फ्रॉकें ही पहन के जानी है। बाहर देखे कितना पानी मच हर तरफ। लेकिन खैर ये कपड़े कहाँ पहनने हैं, हमारे बच्चे तो बेचारे पहले ही शाज़ो नादिर ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो मैंने कहा चले जी लेके भी आए हुए हैं, और गर्मियों के कपड़े हैं अभी नहीं पहने तो कब। वैसे गर्मी आई तो नहीं है, जून शुरू हो गया, लेकिन मौसम जो है ना वो इतना ठंडा है कि हम पछता रहे थे हमने ये पतले पतले कपड़े क्यों बना दिए बच्चों को। अच्छा, हम लोग ना घर से सारा प्लान देख के आए थे कितने बजे बस आनी, तो जैसे हम आए हैं बस भी आ गई। और बच्चे देख के बस कोई खुश हुए हैं। ओए होए, पुजल वाली बस, मैं खुद बड़ी खुश हुई हूँ, मैंने भी पहली बार देखी है। बसें तो सारी जर्मनी में एक जैसी चलती हैं, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा फ्लोर देखा। और अभी ये पुजल वाली बस है, जब हम वापस आए हैं तो वो सारी ना पत्थरों वाली थी, पत्थर स्टाइन वाले फ्लोर बना हुआ था सारा। तो इतनी प्यारी लग रही थी, एक बुंटस फाबे जो रेगन बोगन टाइप की। बच्चे बहुत खुश हुए। यहाँ से इन्होंने हमें सारा शहर घुमाया। यहाँ से वैसे तो स्टेशन बिल्कुल पास था, लेकिन अगर हम बस पे गए हैं तो हम लोगों को उन्होंने सारा गांव घुमा फिरा के फिर हमें स्टेशन पे लेके गए। 15 मिनट में हम पहुँच गए थे स्टेशन। अच्छा, जैसे हम उतरे हैं स्टेशन पे, फिर साथ ही हमारी 5 मिनट बाद ही बस हमने जल्दी से जाके पकड़ी है ट्रेन। तो फिर आधे घंटे का सफ़र था। अच्छा, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, पता नहीं हम और बड़ों को तो चलो जैसा भी लगता है, लेकिन बच्चे ट्रेनें बसें लेते हुए, मेरे बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। उनको ना, मैंने बताया ना, उनको शौक है कि आज हमने कौन सी बस पे बैठना है। सुबह से इंतज़ार करते हैं मम्मा आज हमने कौन कौन से कलर की ट्रेनें लेनी और कितनी ट्रेनें लेनी। तो बस यहाँ से हम लोगों ने ट्रेन ली है। और जब एक ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन लेने के लिए नीचे गए हैं तो वो ट्रेन सामने खड़ी थी, और उसके साथ ही हो गया हमारे साथ हादसा। वो देखें सामने ट्रेन फ़ौरन ही आ गई और इसी पे हमने जाना था। तो हम लोगों ने भाग के ट्रेन ली है। तो सारे बच्चे पहुंच गए, और सबसे पहले पारसा उसके अंदर इंटर हुई, और साथ ही एक साइकिल वाली आंटी थी, वो गई हैं। जैसे पारसा और वो आंटी चली गई ना अंदर, दरवाज़ा हो गया बंद और दोबारा दरवाज़ा खुला नहीं, और ट्रेन चल पड़ी। और पारसा बेचारी को पता नहीं था कहाँ उतरना है। अब सबकी चीखें निकली, पारसा पारसा, पर दरवाज़ा हो गया बंद और ट्रेन चली गई। अच्छा, ये शुक्र है कि उसके पास ना फ़ोन था। फिर उसको फ़ोन किया कि आप ना नेक्स्ट स्टॉप पे रुक जाओ, उतर जाओ नीचे, हम 10 मिनट बाद दोबारा ट्रेन आ रही है, तो फिर हम जब आएंगे तो आप दोबारा चढ़ जाना। तो वो कहती मम्मा मैं वापस आ जाती, सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है तो मैं वापस आ जाती हूँ, एक स्टॉप ही तो है। लेकिन हमने कहा नहीं, आप ऐसा कुछ ना करो, ये ना हो कि हम पहले पहुँच जाएँ और वो दूसरी ट्रेन बाद में आ रही हो, तो फिर आप हमारा वही इंतज़ार करो। और फिर हमारी ट्रेन आई, और फिर पारसा को हमने दोबारा लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, शुक्र है कि पारसा घबराई नहीं है। वो वही बात है ना कि हम ट्रैवल करते रहते हैं, उसको ज़्यादा पता है, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है इस तरह से ट्रैवल करने में। वो मेरी कज़न कहती है अगर मेरे बच्चों में से किसी के साथ हुआ होता ना तो उन्होंने बहुत घबरा जाना था, लेकिन पारसा बिल्कुल नहीं घबराई। वो कनेक्ट रही हमसे कि मैंने कहा हम आ रहे हैं। अच्छा मम्मा मैं सामने ही खड़ी हूँ। फिर उसने हमें हाथ हिलाया और ये देखिए अभी ये रुकी है, और पारसा ने इंटर। हम सब लोग ना उसका दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे थे, सारे बच्चे भी, सब घबराए हुए थे। आहिल बार बार पूछे मम्मा पारसा कौन ट्रेन लेगी ट्रेन लेगी। मैंने कहा कहीं नहीं लेके जाती पारसा को। यहाँ से फिर हमारा 5-10 मिनट का था, 3-4 स्टॉप थे, और फिर हम पहुँच गए जी जहाँ हमने जाना था। और बाजी का घर ना बिल्कुल ये स्टेशन का रोड क्रॉस की ना सामने ही था, मतलब हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। लेकिन मौसम बहुत गंदा था, बारिश बारिश बारिश। हम कोई छाता छुता नहीं लेके आए थे, सर्दी भी थी, हवा भी चल रही थी, और बारिश ही बारिश थी।
हम लोगों ने ना बहुत पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जब हम इन छुट्टियों में इनके पास आएंगे तो ये बच्चों को लेके ना फनलैंड लेके जाएंगे, बहुत बड़ा है वहाँ पे। लेकिन वो सारा आउटडोर था, फिर मौसम इतना गंदा उसकी वजह से कहीं जा ही नहीं सके। फिर हम लोगों ने बाजी की तरफ प्रोग्राम बना लिया, उन्होंने दावत की, हमारी इधर आ गए। और इस तरफ भी ना इनके कोई स्ट्रॉबेरी के गार्डन है, जो लोग ना आपको परमिशन होती है कि आप पे करें और जितना मर्ज़ी बच्चे जाके तोड़ें और खाएं। तो फिर कहते कि चलो ये कर लेते हैं, लेकिन मौसम की वजह से कुछ भी नहीं हो सका और बस खाना खुना खाया, 4-5 घंटे यहाँ बैठे और कहीं भी नहीं जा सके। अच्छा, ये जिनकी तरफ हम आए हैं ना, ये भी तीनों बहनें जर्मनी में रहती हैं, जैसे हम तीनों बहनें जर्मनी में रहते हैं। अब जैसे मैं और वजी दोनों एक ही घर में रहते हैं, ये दोनों पास हैं, और जो तीसरी बहन है इनकी वो थोड़ी सी दूर रहती है। ये बाजी की ना 3 बेटियां हैं, 2 बेटियों की शादी हो गई है, एक बेटी अभी छोटी है और एक बेटा है, मतलब 4 बच्चे हैं इनके। तो मैं ना आपको इनके घर का थोड़ा सा टूर कराती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा सा घर सेट किया हुआ है। अच्छा, मैंने इनसे पूछा क्या मैं आपके घर की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ले सकती हूँ व्लॉग के लिए? उन्होंने कहा बिल्कुल ले सकती हैं। अच्छा, इनकी जो दोनों बेटियां जिनकी शादी हुई है ना, वो दोनों इनके पास ही रहती हैं, तो वो मतलब रहती भी यहीं है सारा दिन। एक तो मिलने आई थी, बल्कि मिलने क्या वो यहीं थी, हमारे साथ ही रही जितनी देर हम रहे, और उसका एक बेटा भी है, और दूसरी के पास टाइम नहीं था, वो नहीं आ सकी। तो जी, ये इनका ड्राइंग रूम था, बहुत अच्छा सेट किया हुआ था, ब्लैक एंड वाइट सारी थीम के साथ। और ये बाजी का अपना कमरा था, बेडरूम इनका। और इनके कमरे ना काफ़ी बड़े बड़े खुले खुले कमरे थे, मतलब बेडरूम के बेड के साथ सोफ़ा भी आ गया, सचमुच डिश भी, ड्रेसिंग टेबल भी। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा ना, साफ़ सुथरा हर चीज़, नीट एंड क्लीन। जो सबसे मुझे चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, वो लोगों की घरों की सफाई होती है। फर्नीचर वगैरह तो चलो मैं मानती हूँ, सेटिंग भी मानती हूँ कि अच्छी है तो घर अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपके घर साफ़ नहीं है ना, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं सेटिंग करने का और अच्छे फर्नीचर रखने का। और इनके 3 बड़े बेडरूम, और तीनों बड़े बड़े खुले खुले, और उनकी सारा परफेक्ट हर चीज़, उनका बेड, अलमारियाँ, ड्रेसिंग टेबल, हर चीज़ हर कमरे में थी। जर्नी में ना घर इतने बड़े नहीं होते, अगर होते हैं तो उनके बेडरूम्स बहुत छोटे होते हैं। आपको सिर्फ उसका ड्राइंग रूम बड़ा मिलेगा, बेडरूम्स नहीं मिलते। खासकर जो बच्चों के कमरे होते हैं वो तो बहुत ही छोटे, मुश्किल से बेड आता है। लेकिन इनके 3 कमरे थे, तीनों एक ही साइज़ के खुले खुले। देखें, हर चीज़ है यहाँ पे, सोफ़े भी हैं, बेड भी है, अलमारी भी है, ड्रेसिंग टेबल, फिर भी कितनी स्पेस है चारों तरफ। तो मुझे तो सबसे अच्छी ये लगा कि कमरे खुले खुले बड़े बड़े। ये इनके बेटे का कमरा था, वो जो पहले दिखाया वो इनकी बेटी का। तो बेटे ने भी पूरा अपने हिसाब से सेट किया हुआ था, गेमिंग वूमिंग का सिस्टम सब कुछ। बच्चे बहुत खेले, कभी लिडो, कभी ऊनो, कभी ये गेमिंग। जितने 4-5 घंटे में बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया। हम लेडीज़ अपने गप्पे लगाती रहे और बच्चे अपनी गेमें खेलते रहे। हमें पता ही नहीं चला कि 5 घंटे कैसे, हम 1 बजे पहुंचे थे और इस वक्त ना 6 बज गए थे, और हमें पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। कुछ बच्चे टीवी देख रहे थे, हमारा खाना शाना आधा का लगा हुआ था और आधा भी गर्म हो रहा था, तो बस खाना भी लगने लगा था। बाजी ने ना बाहर ना बालकोनी में भी बहुत प्लांटिंग की हुई है। मैंने वीडियो तो सिर्फ यहीं से ले ली, लेकिन मैंने बाहर जाके भी सारे देखे, इन्होंने धनिया, पुदीना, गुलाब के फूल सब कुछ लगाया हुआ है। और काफ़ी सारे गमले थे, अंदर भी ये मनी प्लांट लगे हुए थे। उनकी बेलें पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई थी, पता नहीं मैंने अभी लिया है कि नहीं। लेकिन इन्होंने वो अपनी ड्राइंग रूम में भी ना मनी प्लांट लगाए हुए, बड़े बड़े उसके गमले से रखे हुए, और वो पूरा दीवार तक ऊपर तक गया हुआ था। ये ना सोफ़े के साथ बिल्कुल खिड़की नीचे हीटर लगा हुआ, और ये देखें ये गमला कहाँ रखा हुआ है, और उसके देखें पत्ते कहाँ तक पहुँचे हुए, कहाँ बेल पहुँची। लेकिन बहुत हसीन लग रहा था। आपको पता है ना, जब कोई ग्रीन चीज़ आ जाए तो उसकी खूबसूरती जो है ना उस जगह की डबल हो जाती है। भाई जाके ने अपनी बेटी को, जिनकी शादी हुई है, उसका बेटे को, दोनों को ले आए थे, तो और रौनक हो गई थी घर में। और ये देखें, ये बाजी का किचन है, यहाँ भी इन्होंने डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। कितना बड़ा किचन है कि डाइनिंग टेबल भी आ गया, और किचन इतना साफ लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे खाना बना हुआ है। ये होती हैं सुगड़ औरतें। वो कहते हैं ना, औरतों को पहचानना हो तो अगर उनके किचन साफ़ है, तो बाथरूम और किचन साफ़ है तो मतलब कि और साफ़ सुथरी। तो ये लग ही नहीं रहा कि यहाँ मेहमानों के लिए खाना बना हुआ है। सारा घर ही पूरा ऐसे टिप टॉप चमक रहा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। मुझे पहले वो कह रही थी मेरी कज़न के, तुम, मेरा घर तो चलो जो साफ़ है, बाजी का घर बहुत साफ़ सुथरा, तुम खुश हो जाओगी। क्योंकि मेरे अंदर तो खुद सफाई का कीड़ा है, तो मैं तो सबसे पहले सफाई नोट करती हूँ, बाकी चीज़ें बाद में। सबसे पहले घर में सफाई होनी ज़रूरी है। डेकोरेशन, सेटिंग वो तो बाद की चीज़ें, लेकिन सफाई होना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब यहाँ पे हमारा खाना लग गया था। बाजी ने खाने में पास्ता बनाया था, खीर बनाई थी, साथ था सैलेड और हलीम, और साथ थी मटन कढ़ाई, और साथ थे नान।
खाना बहुत मज़े का था। इनको बहुत मना किया था खाना मत बनाइएगा, चाय के साथ कुछ कर लीजिएगा, लेकिन नहीं मानी वो, उन्होंने बहुत तकल्लुफ़ किया। चले जी हम खाते खाना। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट्स नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक तो कर दिया करें, ताकि मुझे पता हो जो लोग देख रहे हैं, व्यूज़ जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक भी हो जाएँ तो क्या ही बात है। चलें जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।